तो आज अपनी जिंदगी की कहानी के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसके ऊपर काफी लोगों ने मुझे बेहुदा बातें की, काफी लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना काफी अरसे से बनाया हुआ है। इस तरह के सवालात करके कि जब आपके बच्चे थे तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे कहते थे कि अगर दूसरी शादी कर ली थी तो दूसरे शौहर से आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि क्या आपका शौहर पहले से शादीशुदा था, इस चीज का आपको मालूम था। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जो कहते थे कि बीबी जो है ना, जब आपने शादी इससे कर ही ली थी तो जिस तरह से जैसे तैसे आप गुजारा करती, आपको अपनी वीडियोज सोशल मीडिया पर अपने झगड़े अपलोड करके अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहिए था। सो इस तरह के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करूंगी आज की वीडियो में। सो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, हमारे लड़ाई झगड़ों के इस शोर से शुरुआत इस बात पर हुई कि आपको पता है जब बड़ी मुस्कान ज़ारा की डेथ हुई तो 7वां महीना मैं पेट से थी, ये छोटी मुस्कान ज़ारा मेरे पेट में थी। तो जब बड़ी मुस्कान की मैंने टेंशन ली, अकेली रोती रहती थी, ये तो दुबई था और इसके घर वालों की तरफ से मेरी देखभाल के लिए कोई भी नहीं आता था, सिर्फ मैं इस घर में अकेली पड़ी रोती रहती थी। कभी कभार कोई यूट्यूबर फैमिली मिलने आ जाती थी तो थोड़ी देर के लिए मेरा दुख जो है कम हो जाता था। लेकिन इस शख्स ने दुबई को प्यारा किया हुआ था 2-3 महीने से, और इसकी माँ ऐसी थी कि उसको अपने जानवर घर में पालने से फुर्सत नहीं थी, और इसके भाई और बाप तो कभी इतना आते ही नहीं थे, अगर आते थे तो परदेसियों की तरह 2 मिनट बैठे और चले गए। तो इस तरह से करते कराते 3 महीने और गुजर गए। जब 10वां महीना लगा तो डॉक्टर के साथ जब मैंने रुजू किया, चेकअप करवाया, तो उन्होंने मेरा बड़ा ऑपरेशन बताया। हालांकि जो मेरे पहले बच्चे थे वो नॉर्मल हुए थे। तो इस तरह से प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जब मैंने इनको अपने शौहर को कहा कि मेरा जब बड़ा ऑपरेशन होगा तो मेरे सर पर कोई भी ऐसा नहीं है, ना आपकी माँ आती है, ना आपके बहन भाई मेरा ख्याल रखने आते हैं, ना ही मेरी बड़ी मुस्कान रही है, तो मैं अकेली कैसे बड़े ऑपरेशन के साथ मैनेज करूंगी जबकि मेरे ये बच्चे भी बेचारे अकेले हैं। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए, पीछे तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है। तो इसने कहा कि तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, मेरी माँ हॉस्पिटल आ जाएगी तुम्हारे पास रहने के लिए। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ऑपरेशन वाला दिन भी आ गया और हम हॉस्पिटल के लिए चले गए और मुझे ऑपरेशन थिएटर भी लेकर चले गए। इसका एक सिर्फ छोटा भाई जो 18 से 19 साल का था वो आया, साथ में मेरा मुंह बोला भाई नदीम भाई, वो बेचारा उसने मेरे बच्चों को भी संभाला हुआ था और ऑपरेशन थिएटर में भी उसने ही साइन करके दिए थे जो जिंदगी और मौत के लिए लिखवाते हैं। और मेरी एक भांजी जिसके साथ मैं कांटेक्ट में थी वो आई, तो इसकी माँ ना आई ना इसका बाप आया, मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। मेरा ऑपरेशन भी हो गया 6:30-7 बजे के करीब रात के, तो वो रात भी गुजर गई। अगली सुबह इसकी माँ आ गई 10 से 11 बजे। तो जब वो आई तो कोई उसको मेरा एहसास नहीं, कोई उसने मुझसे पूछा नहीं, बस 2 मिनट अपनी पोती को उठाया और कहने लगी कि इसकी तबीयत मुझे खराब लग रही है। जब मेरी भांजी ने कहा कि आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, छोटी मुस्कान ज़ारा को उसका थोड़ी सा सांस का मसला था, तो उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसको वहीं पर दाखिल कर लिया। मेरी भांजी मेरे पास थी और मेरी जो सास थी वो उधर थी डॉक्टर के पास मेरी छोटी को लेकर। 1-2 दिन वहीं रही। 1-2 दिन के बाद जब जो है ना मेरी छोटी बेटी को मेरे पास लेकर आ गए तो मेरी सास अपने घर चली गई, कहने लगी कि मैं शाम तक नहा कर तब्दील करके आ जाऊंगी। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, तीसरा दिन था मेरे ऑपरेशन को, मेरी सास दूसरे दिन आई और तीसरे दिन चली गई। दोबारा मेरी सास ने पलटकर ना मुझे देखा ना अपनी पोती को देखा कि जिंदा है या मुर्दा है। सो हमें हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, हम घर आ गए। यहाँ पर भी मेरी और मेरे बच्चों की करने वाला कोई भी नहीं था। वही मेरी भांजी 2-3 दिन तक यहाँ पर मेरे पास रही और 6ठा दिन था मेरे ख्याल में मेरी भांजी भी अपने घर चली गई और बड़े ऑपरेशन के साथ में 6ठे दिन खुद खड़ी हो गई घर के काम काज करने के लिए, अपनी छोटी मुस्कान ज़ारा को संभालने के लिए और अपने बड़े बच्चों की खाना वगैरह बनाने के लिए। तब मैंने काम वाली भी नहीं रखी हुई थी और हमें मिल भी नहीं रही थी कोई काम वाली। तो इस तरह से मैंने एक दिन इससे शिकवा कर लिया। 7वां दिन था, मैं रोने लग गई। मैंने कहा मुझे इतना पुट्ठू में पेन होता है पानी की कमी की वजह से, और छोटी मुस्कान ज़ारा को भी इंजेक्शन लग रहे थे। मैंने कहा तुम्हारा एक भाई है तो वो सारा दिन कॉल पे लगा रहता है, उसको 10 बार बुलाए तो वो सुनता है, और जो सौदा सल्फ लेने उसको भेजूं तो वो चला जाता है, तो सारा दिन गायब रहता है, पता नहीं कहाँ जाता है क्या करता है। तो इसने मुझे कहा कि फिर मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे रोजी तो करनी है। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ जब इसने 2 टोक मुझे कह दिया। मैंने यही कहा, मैंने कहा तुम्हारी कंवारी बहन बैठी है, तुम्हारी शादीशुदा बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल से जो गई पलट के उसने मुझे नहीं देखा। तो कहने लगा मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, जो तुम्हें दूसरे दिन हॉस्पिटल में चली गई छोड़कर, और मेरी बेटी को वो मेरी किसी चीज की माँ नहीं है।
मैंने उनके साथ तो दोबारा राब्ता भी नहीं किया है। उनका हक बनता था, वो आते हॉस्पिटल नहीं आते थे तो यहाँ तो आते तुम्हारे लिए, लेकिन वो लोग नहीं आए, इसीलिए मेरा अब उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो दुख की इस घड़ी में हमारे साथ नहीं है। लिहाजा प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैंने इसके साथ बहस करनी छोड़ दी। इसी तरह से 2-4 दिन और गुजर गए। 11वां दिन था, मेरे टांके ओपन करवाने थे, तो इसने अपने चाचू को कहा कि कॉल करके उधर मेरे ससुराल में के जाओ और मेरी बीवी को कार भी मेरे शौहर की अपनी थी, तब मैं हैरान थी, उन्हीं के पास थी वो कार, इसकी थी और किराए पर वो मेरे शौहर का चाचू किराए पर चलाता था और पैसे वो अपने पास रखता था, मतलब अपने घर का खर्च करता था। गाड़ी इसकी दिन ब दिन चलाकर पुरानी होती जा रही थी। उसने इसको, जब मेरे शौहर ने कॉल करके अपने चाचू को कहा कि हमारी गाड़ी ले जाओ और मेरी बीवी को शहर ले जाओ, आज उसका चेकअप करवाना है, उसके टांके ओपन करवाने हैं, तो इसने इधर से मुझे भी कॉल करके कहा कि 11 बजे के करीब जो है ना चाचू आ जाएगा, तुम तैयार रहना। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, 11 बजे की मैंने इसके चाचू का इंतजार करना शुरू किया और रात के 9 हो गए। जब रात के 9 का टाइम हुआ और इसका चाचू आया कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं, तो फिर मैंने इसको गुस्से से डांटा कॉल करके। मैंने कहा रात के 9 बजे कौन सा डॉक्टर बैठा होगा जिसके पास जाऊंगी? सुबह 11 बजे का तुमने मुझे इंतजार करवाया कि अभी चाचू आ रहा है, अभी चाचू आ रहा है। इसी बात पर जब प्यारे बहन भाइयों, इसने मुझे आगे से गालियां देनी शुरू कर दी अपने चाचू के सामने। कॉल पर हमारी वीडियो कॉल चल रही थी कि तुम बेहया और बेगैरत औरत हो, तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। अब वो हमारा मुलाजिम तो है नहीं, वो अपने काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था, अभी वापस आया है तो आ गया, अभी तुम इसी टाइम जाओ, बेशक डॉक्टर मिले या ना मिले, तुम्हें मेरे चाचू की इज्जत रखनी है, तुम्हें अभी के अभी जाना है डॉक्टर के पास। मैंने कहा अजीब दिमाग है तुम्हारा, रात के टाइम पता नहीं वो डॉक्टर होगा या नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो रात को ऑपरेशन थिएटर में होगा, वो लोग कहेंगे कि हमने इस टाइम क्या ये लोग करने आ गए, लिहाजा अपने चाचू को कहो कि इस टाइम चला जाए, सुबह आ जाएगा। इसी बात पर प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसने मुझसे बात करनी छोड़ दी। इसने कहा कि रात के 10 हो गए बहस में, रात के 10 बजे अगर तुम जाओगी मेरे जो है ना चाचू के साथ चेकअप करवाने तो ठीक, डॉक्टर मिले या ना मिले, मेरा चाचू अगर आ गया तो उसकी इज्जत रखो। बेशक मैं मर जाऊं पीछे, रात के 10 बजे मैं अपने पीछे वाले बच्चे अकेले छोड़ जाऊं, छोटी मुस्कान ज़ारा को भी बहन भाइयों के सहारे छोड़ जाऊं और मैं इसके चाचू की इज्जत रखूं और रात के 10 बजे डॉक्टर के पास चली जाऊं। जब प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैंने कहा कि इस टाइम मुझे नहीं जाना, मुझे पता है डॉक्टर नहीं मिलेगा, मैं क्यों धक्के खाऊं, इतना 18-20 किलो गाड़ी के ऊपर सफर करती जाऊं जबकि अभी मेरे जख्म भी कच्चे हैं। तो इसी बात पर इसने मुझे उसी टाइम कॉल बंद करके अपने चाचू को कॉल करके कहा कि तुम वापस चले जाओ, और इसने प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मुझे फौरन ब्लॉक कर दिया। यहाँ से हमारी जिंदगी में लड़ाइयों की शुरुआत हुई। जब इसने मुझे 11वां दिन था, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया और अगली सुबह भी इसने मुझे अनब्लॉक नहीं किया। और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसने अपने भाई को भी पता नहीं क्या कहा या नहीं कहा, इसका भाई भी कपड़े उठाकर झगड़ा करके मेरे साथ चला गया, मुझसे कपड़े मांगने लगा कि भाभी जो मेरे कपड़े हैं वो सारे इकट्ठे करके दो। मैंने कहा तुम्हारे भाई ने भी रात से मुझे ब्लॉक कर दिया है और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, ये कोई तरीका तो नहीं बनता। तो कहने लगा कि मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, जब मेरे भाई ने ही आपको ब्लॉक कर दिया तो मेरा इस घर में रहने का फायदा। देखिए ऐसे खुद गर्ज और जालिम लोग थे। तो इसके भाई को जब मैंने रोकने की कोशिश की तो प्यारी यूट्यूब फैमिली वो नहीं रुका, अपने कपड़े उठाकर वो भी चला गया। तो फिर वो मुंह बोला भाई जो नदीम मेरा बना हुआ था, मैंने उसको कॉल करके रोकर सारी हकीकत बताई कि भाई आज मैंने चेकअप करवाना था, दोबारा मेरे टांके ओपन होने थे। इस तरह से जो मेरे शौहर है उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया है और जो मेरा देवर है वो भी मुझे छोड़कर चला गया है और मैं रोने लग गई। उसने कहा अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं किराए की गाड़ी करवा कर आता हूँ और तुम्हें ले चलता हूँ अस्पताल। तो मैंने अपनी छोटी सी मुस्कान ज़ारा को 7-8 साल की, आपको पता है मेरी छोटी मायरा है, मैंने उसके सहारे छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को घर अकेला छोड़ा, किराए की गाड़ी करवाई और मैं डॉक्टर के पास गई। वहां पर मैंने चेकअप अपना करवाया, अपने टांके ओपन करवाए और मैं रोती हुई घर वापस आ गई। इस तरह से प्यारे बहन भाइयों पूरा एक हफ्ता गुजर गया। पूरे एक हफ्ते तक इस बंदे ने पलट कर मेरा हाल नहीं पूछा, ना अपनी बेटी का हाल पूछा कि हम दोनों माँ बेटी जिंदा भी हैं या नहीं। इसको अपने चाचू की इज्जत का इतना ख्याल आ गया या इसके चाचू ने के कहने पर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। एक हफ्ता जब प्यारी सी यूट्यूब फैमिली गुजर गया और इसने हमारी पलट कर बात नहीं पूछी तो मुझे इस शख्स से उस दिन से फिर नफरत होना शुरू हुई कि ऐसा खुद गर्ज बंदा है जिसकी खातिर मैं मौत के फट्टे पे चढ़ी, जिसकी खातिर आज मैं इस हाल में 11वां-12वां दिन है, मैं मेरे टांके ओपन हुए तो मैं रोती भी फिर रही हूँ, उस बच्ची को भी संभाल रही हूँ, इन बच्चों को भी संभाल रही हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों फिर एक और मेरा भाई बना हुआ था, जहाँ मेरा पुराना घर था उधर बस्ती वाला, तो वहां पर मेरा भाई बना हुआ था। मैंने उसकी बीवी को कॉल की, मैंने कहा इस तरह से भाभी मैं अकेली हूँ, मेरे घर में मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं अभी इतना चलती फिरती हूँ तो मेरे टांकों में पेन होता है, दर्द होता है।
तो उसने कहा अच्छा, मेरा उसका भी शौहर दुबई था। उसने कहा मैं अपने शौहर से बात करती हूँ, अगर वो इजाजत देता है तो मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। जब शाम के टाइम उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया तो कहने लगी भाभी तुम परेशान ना हो, मेरे शौहर की आज की टिकट है, वो आ रहा है, क्योंकि 2 साल उसके पूरे हो गए हैं, वो जैसे ही आ रहा है तो अगली सुबह हम आपके घर आ जाएंगे। तो यहाँ ऐसे खुद गर्ज लोग हैं जिनके साथ मेरा रिश्ता ताल्लुक था, वो लोग इस घड़ी में मुझे अकेला छोड़ गए, और जो मेरे मुंह बोले बहन भाई थे ना, वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ बने। जैसे ही वो रात को बेचारा उसको मतलब अपने घर पहुंचा, अगली सुबह वो लोग 9 से 10 बजे मेरे घर आ गए। तो मैं उनके गले लग कर दोनों मियाँ बीवी के रोई कि देखो मैं इस बंदे की खातिर मैंने इतना कुछ किया, तो इस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो भी इस मोड़ पर बेसहारा छोड़ दिया। तो उन लोगों ने कहा कि भाभी आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। पूरे 20 से 25 दिन वो लोग मेरे पास रहे। उसकी बीवी ने मेरी और मेरे बच्चों की बिन मतलब और बिन लालच के खिदमत की। सुबह का खाना, सारे बच्चों को संभालना, मेरी छोटी मुस्कान ज़ारा को संभालना, मुझे चारपाई पर सुलाकर उन लोगों ने मुझे 2 टाइम का खाना दिया। और मेरे बच्चों को तकरीबन मेरे ऑपरेशन को 28 दिन हो गए थे, और अचानक से ये बंदा आ गया जिससे मुझे अपना साबका शौहर कहते हुए भी अब तकलीफ होती है। 28 दिन थे मेरे ऑपरेशन को हुए अचानक से दरवाजा बजा और खोला तो जब ये अचानक से दुबई से जनाब जी वापस आ गया, और जब वापस आया तो अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगाकर ड्रामे करने लग गया कि मैं भी तुम मुझसे नाराज थी, इसीलिए मैं शर्मिंदा था। उस टाइम तो मैं अपने चाचू के कहने से तुम्हें ब्लॉक कर गया, बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें अनब्लॉक करता। इसी कशमकश और परेशानी में मेरे कफील के साथ झगड़ा हो गया, और मैं बिना सोचे समझे मैंने टिकट करवा ली, और मैंने तुम्हारी इज्जत रखी, मैं सीधा तुम्हारे पास आया। मैं चाहता तो अपने उस घर उस बीवी के पास भी जा सकता था, अपने माँ बाप बहन भाइयों के पास, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। मुझे पता है वो लोग मुश्किल की घड़ी में तुम्हें और मेरी बेटी को अकेला छोड़ गए थे। तो जब इसने मेरे मतलब हंसकर मुझे मुतमईन किया, तो मैं ऐसी बेवकूफ औरत, मैंने फौरन इसको सीने से लगा लिया कि कोई नहीं, चलो जैसा भी है, मेरे बच्चों का बाप तो है, मेरी बेटी का बाप तो है। मैं सारी बातें भुलाकर मैं इसके साथ खुश फिर से जिंदगी गुजारने लगी। अगली सुबह वो लोग जो मेरे बहन भाई बने हुए तो वो भी चले गए। इस तरह से 1.5 महीना 2 महीना ये हमारे घर रहा, मतलब इधर रहा। उसके बाद इसके कफील ने फिर से इसके साथ राब्ता शुरू किया, तो ये कहा कि वापस आ जाओ। तो इसने मुझे कहा कि मैं वापस चला जाता हूँ, हाँ तो जो है ना पीछे तुम अकेली मैनेज कर लोगी। मैंने कहा फिर क्या करे, मैनेज तो करना है, जिंदगी और हालात इस तरह से। फिर छोटी जो है ना सहर फातिमा मेरे पेट में हो गई, 3 महीने ये यहाँ पर इसने लगाए, और दोबारा ये टिकट करवा के प्यारी सी यूट्यूब फैमिली चला गया। मैंने जैसे तैसे जिंदगी आगे से आगे गुजारनी शुरू कर दी। मेरी सास और मेरी नंदू में से कोई भी, इन मेरे ससुराल वालों में से कोई भी नहीं आया। ये छुट्टी पर आया, 2-3 महीने लगा गया, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं आए, ना उन लोगों ने कभी इसको कॉल की। जो जैसे तैसे दिन थे मेरे गुजर रहे थे, और जो है ना 1 महीना इसको गए को हो गया था। इसका फिर कफील के साथ झगड़ा हुआ या क्या, फिर से ही अचानक प्यारी यूट्यूब फैमिली आ गया। और आते ही इसको मतलब इतना बुखार हुआ शदीद, इसको जो है ना पुराना बुखार हो गया। तो दिन रात हम इसको डॉक्टर के पास लेकर भाग रहे थे, दिन रात। आप लोगों ने भी वीडियोस, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों ने भी देखी कि ये इतना बीमार हो गया, और पीछे से इसके कफील की काले आने लगी कि तुम अचानक से मुझे बताकर नहीं गए, लिहाजा मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। पीछे से ये 1 महीना सारा लगा के आया था। जो इसके पास पैसे थे वो ये टिकट करवा के आ गया था, लिहाजा जो मेरी इनकम थी और जो मेरे पास जो पैसे जमा पूंजी पड़ी थी, मैं महीने के महीने जो रखती आ रही थी, घर के काम भी कुछ ना कुछ करवाती आ रही थी, वो सारे मैंने इसकी दवाइयों पर खर्च कर दिए। उसके बाद जब इसके और मेरे हम दोनों के पास पैसे नहीं रहे तो इसने किसी से उधार मंगवाया दुबई से। तो जब इसने उधार मंगवाया तो इसने जब वो उधार भी खा लिया तो अब कहने लगा कि क्या करे, लिहाजा मैं दुबई वापस नहीं जाता। हम दोनों कोशिश करते हैं कि चैनल पर वीडियोस डेली अपलोड करते हैं, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी खुश हो गई कि चलो मेरी भी लोगों से जान छूट जाएगी, मेरा शौहर मेरे सर पर खड़ा होगा, हम मेहनत करेंगे। और भी तो यूट्यूब की फैमिलीज जो है ना मेहनत कर रही हैं, उनके भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लिहाजा जो है ना हम भी दोनों मियाँ बीवी मेहनत करेंगे। जहाँ पे 100 का खर्चा करते हैं वहां पर 50 का खर्चा कर लेंगे। फिर भी मैंने इसकी हाँ में हाँ मिला दी। इस तरह से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ये मेरे साथ वीडियोस बनवाता रहा। वीडियोस में मैं इसको यही कहती थी कि यार अगर मैं घर का काम कर रही हूँ तो तुम व्लॉग स्टार्ट कर लिया करो। आगे से ये कहता था कि मुझे तो बात करनी नहीं आती, मैं व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, बस मैं तुम्हारी वीडियो शूट कर लिया करूंगा। फिर मैं परेशान होती थी, मतलब डिप्रेशन का शिकार होती थी कि एक तो मुझे बड़ी बेटी की टेंशन, ऊपर से ये छोटी बार बार रोए जा रही है, इसकी टेंशन, पूरे घर को संभालने की टेंशन, मैं बच्चे संभालूं, घर संभालूं, ऊपर से फिर से मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे उल्टियां होती थी। मैं ये संभालूं या मैं वीडियो बनाऊं। कोशिश करो कि कुछ वीडियो तुम बना लिया करो, कुछ आगे मैं बना लिया करूंगी। इस तरह से प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सबने भी देखा एक दिन इसका और मेरा झगड़ा हो गया।
ये वीडियो के दौरान ही मुझे मारना शुरू हो गया कि करना है तो करो, वरना उस शौहर के बच्चे पाल रही थी। अगर मैं वहां से मुझे जवाब हो गया काम का, तो अब मैं घर आ गया हूं तो तुम्हें तकलीफ मुझसे शुरू हो गई। इस तरह से प्यारे बहन भाइयों, जब इसने मेरे साथ हाथापाई की तो साफ जाहिर है बड़ा मेरा बेटा जीशान भी घर में खड़ा था। इसने मुझे एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ वो देखता रहा, तीसरा जब इसने मुझे मारना शुरू किया तो मेरे बेटे ने आकर इसके बाजू पकड़ लिए। उसने कहा कि अगर चाचू आपने यहाँ पर तशद्दुद मेरी अम्मी के साथ करना है तो यहाँ से आप चले जाओ। मेरे बेटे की यही बात करनी थी कि आगे से इसने मेरे बेटे की इस तरह से गर्दन पकड़ ली कि गर्दन पकड़कर मेरे बेटे को मारना शुरू हो गया। जब मैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गई तो इसने आगे से मुझे इतने जोर से धक्का दिया, मैं नीचे गिर गई। फिर मेरा बेटा फैजान, आजान और मायरा खड़े थे। साफ जाहिर है उन्होंने जब देखा कि हमारा बड़ा भाई इसके हाथों पीट रहा है तो वो बेचारे छुड़ाने के लिए पीछे से गए। इसने मेरे जो दूसरे नंबर वाला बेटा है मोहम्मद फैजान, उसको ऐसे पकड़कर दीवार के साथ मारा तो मेरे बेटा जो ऐसे है ना, उसकी आंखें ऐसे उलट गई। जब मैंने अपने बच्चों को इसके हाथों मार खाते देखा तो यकीन करे प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे घर में एक लकड़ पड़ी थी, लकड़ी जिसे हम जाले उतारते थे, मैंने उसको तोड़ लिया। फिर उसके साथ मैंने इसको मारना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको उसके साथ मारना शुरू किया इसलिए कि ये साफ जाहिर है मेरे बच्चे जो मेरी इतनी मेहनत से मैंने पाले हुए थे उसकी गर्दन ही नहीं छोड़ रहा था। मेरे बेटे को अगर 2 मिनट उसकी गर्दन ही और ना छोड़ता तो मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या हो जाता। तो इसने मेरे बेटे को छोड़ दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया। इस तरह से इसके और हमारे दरमियान इतनी हाथापाई हुई कि इसने मेरे बालों से पकड़कर मुझे धक्के देकर गली में निकाल दिया और साथ में मेरे छोटे बच्चों को भी निकालना शुरू कर दिया कि निकलो, ये घर मेरा है। तो जब मैंने ये देखा कि मेरे ही घर से मुझे इस बंदे ने निकाल दिया और मेरे बच्चों को निकाल दिया, कहने लगा मैं 50 लाख रुपए दे चुका हूं, जब आप लोग 50 लाख रुपए मुझे वापस करोगे तभी मैं इस दरवाजे में आप लोगों को अंदर घुसने दूंगा, वरना गश्ती औरत निकलो यहाँ से। तो मैंने अपने ही घर में ऐसे जब ये हालात देखे तो मैंने अपनी भांजी को रोते हुए गली में खड़े होकर कॉल की, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में मुझे और कोई नजर नहीं आया। उसके शौहर ने कॉल उठाई, मैंने रोकर उसको कहा कि भाई इस तरह से बात हुई, इस तरह से इस आदमी ने मुझे और मेरे बच्चों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है, मगरिब का टाइम है और हम जो है ना गली में रोते खड़े हुए हैं। उसने कहा अच्छा आप लोग परेशान ना हो। मैंने कहा मैं थाने कॉल करती हूँ। उसने कहा आप थाने में ना कॉल करो, आप सोशल मीडिया वर्कर हो, आपका तमाशा बन जाएगा, लिहाजा आप लोग सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके शौहर को कॉल करता हूँ। मेरी भांजी और उसके शौहर ने मेरे इस शौहर को कॉल की और कहा कि दरवाजा खोलो, तमाशा ना बनाओ, जो हो गया हम लोग आ रहे हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है, दरवाजा खोलो और उन लोगों को अंदर आने दो। तो इसने प्यारी सी यूट्यूब फैमिली दरवाजा खोला और हम अंदर आ गए। रोते हुए हम मैं अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में रो रही हूँ और ये अपनी बेटी मुस्कान जारा जो 4 से 5 महीने की थी उसको खींचकर दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। जब इसको कुछ समझ ना आई या इसने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया, मुझे नहीं पता, ये दूसरे कमरे में था, हम दूसरे कमरे में थे। तो मैंने एक बार देखा कि ये अपने कपड़ों का बैग उठाकर जा रहा है हमारे घर से। तो मैं इतनी परेशान हुई कि मैं इसको किस तरह से रोकूं, उस बंदे को जिसने मेरे बड़े बेटे को गर्दन से मतलब पकड़ा हुआ था, जिसने मुझे मतलब उसके दूसरे बच्चे की मैं मां बनने वाली थी, उसने मुझे इतना लातों और जूतों से मारा, जिसने मेरे छोटे बेटे को इतनी जोर से दीवार के साथ मारा कि अल्लाह पाक ने उसको नई जिंदगी दी। फिर मैंने इसको नहीं रोका, मैंने इसको जाने दिया। ये प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी भांजी और उसके शौहर का भी इसने इंतजार नहीं किया, ये हमसे झगड़ा करके चला गया और मेरी भांजी और उसका शौहर आ गए और उन लोगों को जब हमने सारी हकीकत बताई तो उन्होंने कहा दफा हो, चला गया है तो जाने दो, जिस तरह से भी होगा तुम लोग गुजारा करना, इसके साथ रब्ता नहीं करना। सो इसको मैंने गुस्से में ब्लॉक कर दिया और ये तकरीबन 12 से 18 दिन या 20 दिन इतने लगाकर वहां से फिर पता नहीं किस तरह से इसने चक्कर खेला, ये दोबारा दुबई पहुंच गया। फिर हमने इसकी टिकटॉक देखी कि ये दुबई पहुंच गया। फिर वो जो झगड़े वाली वीडियो थी उस दिन हम शूट कर रहे थे, वो मैंने अपलोड कर दी थी और उसके बाद फिर मैंने सारी हकीकत तमाम यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की। तो कुछ लोगों ने मेरा तमाशा बनाया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये ड्रामा है व्यूज के लिए। तो इस तरह से मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। वो भी दिन गुजर गए, 2-3 महीने इसने लगाए, इसने फिर से छुट्टी करवा ली, ये फिर हमारे पास आ गया। जब ये आ गया तो सबसे बड़ी ढीठ और ऐसे समझे बेहया मैं थी कि मैंने फिर भी सारी बातें भुला दी कि अब मैं दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने फिर भी इसको अपने घर में बिठा लिया। इसने कहा कि मैं 1 महीने की छुट्टी पर आया हुआ हूँ, बस मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं आया हूँ तुम लोगों को मनाने के लिए। इसने मेरे बड़े बेटे को भी मना लिया, छोटे बच्चों को भी सीने से लगा लिया, मुझे और मेरे बच्चों को भी सीने से लगा लिया। इस तरह से हमने इसकी दूसरी गलती भी माफ कर दी। चले जी, 1 महीना लगाया इसने, 1 महीना लगाकर इसने मेरा मोबाइल स्कैन कर लिया, मुझे नहीं पता चला। और मेरा चैनल जो है ना उसका पासवर्ड वगैरह पहले मेरे पास था,
तो इसने वो भी शायद चुपके से, क्योंकि एक ही घर में हम रहते थे, मेरा मोबाइल अक्सर इसी के पास होता, तो इस तरह से सारा कुछ ये करके उसके बाद ये चला गया। प्यारी यूट्यूब फैमिली। जब ये वहाँ गया तो मैंने इससे ये डिमांड की कि हमारे घर के पर्दे बनवाने हैं, कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए हैं, कुछ तुम दो मुझे, तो हम अपने घर के पर्दे वगैरह का सारा काम कंप्लीट करवाती हैं। तो ये मुझे कहने लगा कि वही घर जिससे तुम लोगों ने मुझे धक्के देके निकाला था। मैंने कहा मैंने तुम्हें कब धक्के देकर निकाला था, तुमने मेरे ही घर से मुझे धक्के देकर निकाल दिया था। हम सारी बातें भुला चुके हैं यार, तुम्हारे पास इतने माशाल्लाह पैसे हैं कि तुम आए रोज आ जाती हो, चले जाती हो, आ जा रहे हो, टिकटों पे पैसे जाया कर रहे हो। अगर मैंने कहा है कि घर को आगे मुकम्मल करवाने के लिए कुछ मुझे दे दो, तो तुम मेरे साथ झगड़ा करने लग गए हो। तुम्हारी वजह से मैं और भी किसी यूट्यूबर के साथ वीडियो नहीं बनाती। अगर कोई मेरे पास प्रमोशन के लिए आता है तो भी तुम्हारी वजह से मैं उनके साथ वीडियो नहीं बनाती, सिर्फ अपने चैनल की वीडियो बनाती हूँ। वो चले या ना चले फिर नसीब की बात होती है। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, इसने फिर से मेरे साथ कॉल पर झगड़ा शुरू कर दिया। जब इसने मुझे आगे से गालियां दी तो मैंने गुस्से में इसको ब्लॉक किया और मैंने सारा दिन अपना व्लॉग बनाया। व्लॉग बनाकर जब मेरे अपलोड करने की बारी आई तो है मेरे पास तो मेरा चैनल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा दिन व्लॉग बनाने में मसरूफ रही। और जब शाम को अपना चैनल ओपन करना चाहा तो मेरा चैनल मेरी तरफ से खत्म हो गया था। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं किया, मैं तो रोने लग गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, क्योंकि मेरे पास वाहिद जरिया जो है आपको पता है मेरा चैनल है, जिससे मेरा पूरा घर का गुजर बसर हो रहा है। मैंने रोकर फिर वो जो यूट्यूबर थे मुजाहिद भाई, उनको कॉल के मैंने कहा देखें भाई, इसने मेरा चैनल मेरी तरफ से खत्म कर दिया, मैं वीडियो अपलोड करने के लिए बैठी हूँ, तो जो है ना देखो इस बंदे के शर्म आ जाए। उसने कहा बाजी मामला क्या बना है? मैंने कहा मामला यही बना है, मैंने इसको घर के लिए कहा है कि पर्दे बनवाने हैं, पैसे दो। तो इसने इसी बात पर मुझसे झगड़ा किया, गुस्से में इसने मुझे गालियां दी, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो अभी देखा तो मेरा चैनल ही मेरे पास नहीं है। उसने कहा बाजी अच्छा आप रो नहीं, मैं इससे बात करता हूँ। उसने जब इसको कॉल की तो ये तो ऐसा ढीठ बंदा अपनी बात पर अड़ गया, कहने लगा हाँ इसको घर बनवाना है ना, जो भी इसके घर का काम रहता है वो टोटली मैं करवाऊंगा। हाँ मेरी एक शर्त है, ये अपना घर मेरे नाम लगवाएगी तभी मैं इसका चैनल वापस करूंगा। उसने जब मुझे इसकी डिमांड बताई मैं और ज्यादा परेशान हो गई कि भाई मेरा घर है, जब मेरे नाम है तो मेरे घर से ये मुझे धक्के देकर निकालना शुरू हो गया है। तो अगर मैं अपना घर इसके नाम लगवाती हूँ तो ये मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ पता नहीं कैसा नाजेबा सलूक करेगा। तो मैंने उसको दो टोक कह दिया मुजाहिद भाई को कि भाई मैंने अपना घर इसके नाम नहीं लगवाना, ना ही इसकी कमाई का है, मेरी अपनी मेहनत का है। 3 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, इतना जलीलो ख्वार हो रही हूँ। क्या मेरी बेटी के चले जाने के बाद इस बंदे ने मेरे साथ इसी तरह करना था? मैंने दुनिया अच्छे लोगों को छोड़कर इसके साथ इसीलिए निकाह किया था कि ये सीधा साधा है। 7 साल तक ये मेरे पीछे फिरता रहा और अगर आज मैं इसकी बीवी बन गई हूँ तो ये शर्तों के साथ मेरे साथ जिंदगी गुजारेगा। प्यारी यूट्यूब फैमिली, इस तरह की बातें हुई तो इसने 2 टोक उनको कह दिया कि जाए, इसने जो करना है करे, मैंने इसको चैनल वापस नहीं करना। तो आगे की स्टोरी आगे शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो।